बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सीनियाले दी pericolo और पेज नंबर 109। इस 109 में हम पढ़ेंगे सीनियाले दी attenzione ai bambini, यानी मतलब इस सीनियाले के साथ हमें बच्चों को गौर देना है ताकि इस बच्चों को कोई मुश्किल या इसको कोई घबराहट ना हो। तो आइए देखते हैं एक तस्वीर में ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। ये है हमारे पास एक तस्वीर, सही है। ये वही वाला तस्वीर है जो हमें सिग्नल के बारे में पढ़ना है, सही है। पेज नंबर 109 ये मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। यही सिग्नल है। इस सिग्नल अटेंशियोने ई बम्बिनी, यानी मतलब अटेंशियोने का मतलब है ख्याल करना, या ई बम्बिनी बच्चों को, सही है। सिग्नल दी अटेंशियोने ई बम्बिनी, ये सिग्नल हमें मिलेगा 150 मीटर पहले, जिधर से ये बच्चे गुजरेंगे रोड के ऊपर से, तो ये सिग्नल हमें 150 मीटर पहले मिलेगा, क्योंकि ये सिग्नल पेरिकुलोसो है तो ये अक्सर हमें मिलेगा 150 मीटर पहले। तो हमें इस बच्चों के साथ जब ये रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें इसको पहल देना है, हक देना है कि ये पहले गुजर जाए। और जब ये बच्चे जिधर से गुजरते हैं तो गाड़ी में ज़्यादा कम से कम स्पीड रखे, सही है। बाकी पढ़ते हैं सवालों में आसान है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इधर से ये हम पढ़ते हैं पेज नंबर 109। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 1 से शुरू करें ताकि आप लोगों को लेसन्स पढ़ने का सही तरतीब आ जाए, सही है। तो पढ़ते हैं सवाल नंबर 1। Il segnale raffigurato può pronunciare la presenza di una scuola frequentata da bambini nelle vicinanze, यानी मतलब सिग्नल रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, पो प्रोनुंचारे कि ये हमें आगाही दे सकता है, ला प्रेजेंजा मौजूदगी, दी una स्कोला एक स्कूल की मौजूदगी, फ्रिक्वेंटाता, फ्रिक्वेंटाता का मतलब है कि हर रोज या हर बार बार एक स्कूल पे जाना। तो फ्रिक्वेंटाता का मतलब है कि बार बार, द बम्बिनी बच्चे, नीले विचिनेंजा कि हमें इधर बच्चे मिल सकता है। ये सिग्नल हम जिधर मिलेगा तो उधर स्कूल होगा, सही है। ओन स्कोला, स्कोला का मतलब है स्कूल, तो ये स्कूल का निशान वाला, ये स्कूल का जो है एक सिग्नल है बच्चों का, जो इधर बच्चे ज्यादातर रोड को पार करता है। तो ये है फेरिकुलोसो, हमें इधर ख्याल रखना चाहिए। तो ये सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो, सही है। प्रोनुंचारे का मतलब है आगाही देना, स्कोला का मतलब है स्कूल, फ्रिक्वेंटाता, फ्रिक्वेंटाता का मतलब है बार बार, मिसाल के तौर पर हर जाना, हर रोज जाना, उसको कहता है फ्रिक्वेंटाता द बम्बिनी, बच्चों के, निलिविचिनेंजा के इधर हमें नजदीक बच्चे भी मिलेंगे, उसके साथ हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di un campo da gioco frequentato da bambini, यानी मतलब कि ये सिग्नल हमें जो पेश किया हुआ है रफिगुरातो, पो essere हो सकता है, पोस्तो लगा होगा, नीले विचिनिंजे नजदीकी में, दी उन काम्पो, काम्पो का मतलब है मैदान, द जोको जो खेलने का मैदान हो या कैंप हो या जो ग्राउंड होता है, फ्रिक्वेंटातो या बार बार, द बम्बिनी के इधर बार बार बच्चे आता है। तो ये सवाल भी है वेर। पो एसरे का मतलब है हो सकता है, पोस्तो का मतलब है लगा होगा, नीले विचिनिंजे नजदीक इधर, काम्पो के हम है जिधर बच्चे, फ्रिक्वेंटातो के हर रोज, द बम्बिनी के इधर हर रोज बच्चे आ सकते हैं, इधर हर रोज हमें बच्चे मिल सकता है। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato pronuncia luoghi frequentati da fanquillitati का मतलब है कि लोगी जगह, फ्रिक्वेंटाती जो बार बार आते हैं जाते हैं, द फंचुली, फंचुली भी कहते हैं बच्चों को, सही है। तो ये वो जगह है, ये उधर लगे होंगे जिधर खेलने का हो जगह बच्चों के लिए, या कोई पार्क मारक हो तो उधर ये लगे होंगे, उधर हमें खास और खास लो जाना चाहिए, क्योंकि इधर फांचुली, फांचुली भी कहता है बच्चों को। तो ये वो जगह है जिधर ज्यादातर हमें बच्चे मिलेंगे, ये सिग्नल हमें उधर मिलेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, कह रहा है कि il segnale raffigurato è un segnale di pericolo,
یعنی مطلب یہ جو سینیالے ہمیں پیش کیا ہوا ہے ان سینیالے دی پیریکولو کہ یہ ایک خطرے کا نشان ہے. تو یہ سوال نمبر 3 بھی ہمارا ہے ویرو. سوال نمبر 4 ہے il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di giardini pubblici frequentati da bambini. یعنی مطلب یہ سینیالے جو ہمیں پیش کیا ہوا ہے può essere posto ہو سکتا ہے ادھر بھی لگا ہو سکتا ہے nelle vicinanze ادھر نزدیک دی جاردینی پوبلیچی. جاردینی پوبلیچی کہتا ہے پارک جدھر عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے علاقے میں. فریکوینٹاتی بار بار دا بمبینی کے ادھر بار بار بچے آتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سینیالے جو ہے پو اسرے پوسٹو ادھر بھی لگا ہو سکتا ہے نیلے ویچیننزے نزدیک میں جاردینی پوبلیچی جدھر پارک ہوتا ہے جو بچے کھیلنے کے لیے یا ایسے ہی جاتے ہیں. فریکوینٹاتی دا بمبینی جو ہر روز بچے جاتا ہے. تو یہ سوال بھی ہمارا ہے ویرو. اگلا سوال ہے il segnale raffigurato invita a circolare a velocità moderata. کہہ رہا ہے کہ il segnale raffigurato یہ جو ہمیں سینیالے پیش کیا ہوا ہے invita ہمیں درخواست کرتا ہے ہمیں بیچتا ہے ایک درخواست a circolare چلنا a velocità moderata یعنی مطلب کم لیمٹ کے ساتھ چلے. سپیڈ کا جو لیمٹ ہے اس کو کم رکھے. تو یہ سوال بھی ہے ویرو کیونکہ ہمیں ادھر بچے بھی مل سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈر جاتا ہے اور اس سے کوئی ٹینشن یا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ سوال بھی ہمارا ہے ویرو. صحیح ہے. اگلا سوال ہے il segnale raffigurato invita a considerare eventuali comportamenti imprudenti di fanciulli. کہہ رہے کہ ان سینیالے raffigurato یہ جو ہمیں سینیالے پیش کیا ہوا ہے invita ہمیں درخواست کرتا ہے a considerare کہ اپنے سوچ میں رکھے ایونٹوالی ممکن ہو comportamenti جو آپ کا جو برتاؤ ہے imprudenti جو لاپرواہی ہے di bambini یعنی مطلب کہ آپ اپنے ذہن میں رکھے صحیح ہے کہ یہ بچے جو ہے یہ لاپرواہی بھی کرتا ہے تو ہمیں اس کو خیال رکھنا چاہیے. صحیح ہے. انویتا کا مطلب ہے کہ آپ کو درخواست ہے considerare eventuali کہ اپنے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے ممکن ہو یہ سوچ رکھے comportamenti یہ برتاؤ رکھے imprudenti جو لاپرواہی ہے di fanciulli جو بچوں کا لاپرواہی ہے آپ نے اس کو خیال کرنا ہے. جس طرح کہ یہ بچے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے ہاتھ دیا ہوا ہے اگر یہ ڈر جائے تو ایک آگے جائے گا ایک پیچھے جائے گا تو آپ کے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ سوال تھا ویرو. ادھر تک تھے ہمارے سوال ویرو. اس کے بعد ہے ہمارے پاس فالسو. سوال نمبر 1 ہے فالسو il segnale raffigurato vita il transito i bambini non accompagnati. کہہ رہے کہ یہ سینیالے raffigurato یہ جو ہمیں پیش کیا ہوا ہے سینیالے ویتا منع کرتا ہے il transito i bambini جو بچوں کا جو چلنا ہے وہ منع کرتا ہے non accompagnati یعنی مطلب جس کے ساتھ بڑا بندہ نہیں ہو تو وہ اس روڈ پہ نہیں جا سکتا. تو یہ ہے فالسو کیونکہ non accompagnati کا مطلب ہے جس کے ساتھ کوئی بندہ نہ ہو non accompagnati. تو یہ سوال ہے فالسو. یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ بڑا ہو یا کوئی اور ہو تو وہ نہیں جا سکتا. یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے بچوں کی جو لاپرواہی ہے. یہ کہہ رہے کہ جس کے ساتھ بڑا بندہ نہیں ہو تو اس کا جانا منع ہے اس سینیالے کے ساتھ. تو یہ سوال ہے فالسو. ویتا کا مطلب ہے منع کرنا. ٹرانزیٹو کا مطلب ہے جانا. نون اکوپنیاتی یہ جس کے ساتھ بڑا بندہ نہیں ہو ساتھ میں. تو یہ سوال نمبر 1 ہے فالسو. سوال نمبر 2 ہے فالسو il segnale raffigurato pronuncia un attraversamento pedonale. یہ کہہ رہے کہ یہ سینیالے جو ہمیں پیش کیا ہوا ہے پرونونچا ہمیں آگاہی دیتا ہے ہمیں خبر دیتا ہے ان attraversamento pedonale کہ یہ ایک پیدل چلنے والوں کا روڈ کو پار کرنے کا ایک جگہ ہے. attraversamento pedonale کا مطلب ہے جدھر سے پیدل لوگ والے روڈ کو پار کرتا ہے. تو یہ سوال ہے فالسو. یہ روڈ کو پار کرنے والا سینیالے نہیں ہے. یہ بچوں کے لیے ہے کہ یہ خطرہ ہے ہمیں کہ بچوں سے بھی خطرہ ہے اور بچوں کے لیے بھی خطرہ ہے. ادھر ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو یہ سوال بھی ہے فالسو. اگلا سوال ہے il segnale raffigurato indica la fine di un viale riservato ai bambini. کہہ رہے کہ یہ سینیالے جو ہے indica ہمیں اشارہ دیتا ہے la fine
La fine का मतलब है जिधर एक काम ख़त्म होता है या रास्ता ख़त्म होता है. इख्तिताम का मतलब है la fine, सही है. Di un viale एक जगह रिजर्वातो जो मखसूस किया होता है ई बम्बीनी. कह रहे हैं कि ये वो वाला सिग्नल है कि जिस पर बच्चे जाता है और वो ये रिजर्वातो मखसूस किया हुआ है, एक रास्ता, एक कुर्सी या पैदल चलने वालों का रास्ता. तो ये पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है जो बच्चों के लिए बनाया हुआ है. ये एक सिग्नल हमें दिया हुआ है कि इधर खतरा है, बार बार आपको बच्चे मिल सकता है, ये इसका आगाही देता है. तो ये सवाल है फाल्सो. इधर हमें कहता है कि ये रास्ता खत्म होता है जो बच्चों के लिए मखसूस किया है, तो ये है फाल्सो. सही है. इंदिका का मतलब है इशारा देना, लफीने का मतलब है इख्तिताम, वियाले का मतलब है एक रास्ता, रिजर्वाता का मतलब है मखसूस किया हुआ है. तो ये सवाल भी है फाल्सो. अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un percorso pedonale. ये percorso और ये वियाले रिजर्वातो, ये दोनों का आप समझे कि एक ही मतलब है. percorso भी मतलब है दौड़ना या जाना, सही है. तो ये भी है एक वियाले, तो ये भी है फाल्सो. कह रहे कि ये सिग्नल हमें आगाही देता है उन percorso pedonale. percorso एक रास्ता है जिधर पैदल लोग वाले जाते हैं. ये पैदल लोग वाले जाने के लिए नहीं है, ये उसके लिए है कि इधर हमें बच्चे मिल सकता है. तो ये सवाल भी है हमारा फाल्सो. सही है. अगला सवाल है il segnale raffigurato vita il transito i bambini a motore durante l'orario di l'uscita di bambini sulla scuola. कह रहे कि il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, वीता मना करता है il transito चलना, i veicoli गाड़ियों की, a motore जिस गाड़ी की मोटर होता है या इंजन वाली गाड़ियों को, durante उस टाइम, लोरारियो का मतलब है टाइम टेबल, दी उशीता निकलने की, दी बम्बीनी बच्चों की, दला स्कोला. कह रहे कि ये सिग्नल जो है ये हमें एक आगाही देता है वीता il transito veicoli e motori. कह रहे कि ये सिग्नल उन गाड़ियों को मना करता है जिसके इंजन होते हैं. durante orario di उशीता जिस टाइम बच्चे निकलते हैं, उशीता निकलते हैं, दई बम्बीनी दला स्कोला. कह रहे कि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो ये वाला निशान हमें उधर मिलता है. ये बच्चों का स्कूल का निशान है, लेकिन जब निकलने की भी है, लेकिन ये गाड़ियों को नहीं मना करता कि इधर गाड़ी नहीं जा सकते. इधर गाड़ियां जा सकता है, लेकिन हमें कहता है कि इधर हमें ख्याल रखना चाहिए. ये कह रहा है कि इधर बच्चे नहीं जा गाड़ियों वाला नहीं जा सकते जब बच्चे जाते हैं इस रास्ते पर. तो ये सवाल भी है फाल्सो. सही है. वीता il transito के मना करता है जाने को, ई veicolo motore इंजन वाले मोटर, durante orario जब उस टाइम की, टाइम टेबल की, उशीता जब निकलते हैं, दई बम्बीनी दला स्कोला जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं. तो ये वो वाला निशान है, ये वो वाला निशान है, लेकिन गाड़ियों को मना नहीं करता. ये कह रहे गाड़ियों को मना करता है जाने का. तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो. सेकंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato indica la fermata di uno scolabus. कह रहे कि ये सिग्नल जो है हमें इशारा देता है इंडिका ये ला फर्माता है uno scolabus के ये एक बस स्कूल का जो है स्टॉप है जिधर बच्चे को उतरता है और या गाड़ी पे चढ़ता है. तो ये एक स्टॉप है बच्चों के लिए स्कूल बस का. तो ये भी है फाल्सो. ये बच्चों के लिए स्कूल का एक बस का निशान नहीं है या स्टॉप नहीं है. ये जो है हमें बताता है कि इधर ये एक कैंप भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है. तो उधर हमें बच्चे मिलेंगे, ये स्कूल बस स्टॉप का जगह नहीं है. तो ये सवाल भी है फाल्सो. लास्ट सवाल है il segnale raffigurato è posto sulla parte posteriore dello scuola. कह रहे कि ये सिग्नल जो है è posto लगा होता है sulla parte उस साइड पर, posteriore पीछे के साइड पर लगा होता है, dello scolobus कि ये स्कूल बस के पीछे लगा होता है ये सिग्नल वाला. तो ये है फाल्सो. ये उधर लगा होगा जिधर स्कूल होगा या जिधर ग्राउंड होगा, उधर लगा होगा जिधर बच्चे जाते आते हैं बार बार. तो ये सवाल भी हमारा है लास्ट नंबर फाल्सो. पेज नंबर 109 हमारा हो गया कंप्लीट. अभी हम अच्छा, तो इस पेज नंबर 110 में हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere
in presenza del segnale di attenzione ai bambini, یعنی مطلب ادھر ہمیں کس طرح برتاؤ رکھنا ہے پریزنزا موجودگی میں del segnale di attenzione ai bambini جو ہمیں سینیال پیش کیا ہوا ہے خیال رکھنے کا ای بمبینی جو بچے ہیں. تو اس سینیال کے ڈیٹیل کے ساتھ اس سوالوں میں ہم پڑھیں گے 7 سوال اس کے ٹوٹل وہی طرح ہے اسی طرح ملتا جلتا سوال ہے. صحیح ہے بہت آسان ہے تو غور کرے آسانی سے پاس کر لیں گے انشاءاللہ. سوال نمبر 1 ہے in presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione per la possibile presenza di bambini. کہہ رہے کہ ان پریزنزا del segnale raffigurato پریزنزا کا مطلب ہے موجودگی segnale raffigurato جو ہمیں پیش کیا ہوا ہے occorre ضروری ہے prestare particolare attenzione کہ ہمیں ضروری ہے prestare یعنی رکھنا یا کرنا پرٹیکولار خاص attenzione خیال کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خاص خیال رکھنا ہے پھر la possibile کہ ہو سکتا ہے ادھر presenza dei bambini کہ ادھر موجودگی بھی ہو سکتا ہے بچوں کی ہمیں ادھر موجودگی بھی مل سکتا ہے. تو یہ سوال نمبر 1 ہے ہمارا ویرو. occorre کا مطلب ہے ضروری ہے prestare کا particolare یعنی مطلب کہ زیادہ دھیان رکھے attenzione خیال رکھنا پھر la possibile کہ ممکن ہے presenza موجودگی dei bambini بچوں کی. تو سوال نمبر 1 ہے ویرو. سوال نمبر 2 ہے in presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e prestare attenzione ai bambini anche se si trovano sui marciapiedi. کہہ رہے کہ ان پریزنزا موجودگی del segnale raffigurato اس سینیال کے موجودگی میں جو ہمیں بتایا ہوا ہے è necessario moderare la velocità ہمیں ضروری ہے کہ سپیڈ کم کرے e prestare attenzione اور خیال رکھنا چاہیے اے بمبینی بچوں کو anche se si trovano sui marciapiedi اگر وہ فٹ پاتھ کے اوپر سے بھی ہے فٹ پاتھ کے اوپر تو ہمیں اس کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بچے تو اس پہ نہیں ہے وہ تو ڈائریکٹ روڈ پہ بھی آ سکتا ہے فٹ پاتھ سے نیچے. تو یہ سوال بھی ہے ویرو. necessario کا بھی مطلب ہے ضروری ہے occorre کا بھی مطلب ہے ضروری moderare la velocità سپیڈ کم کرنا prestare attenzione کہ زیادہ سے زیادہ خیال رکھے. صحیح ہے. anche کا مطلب ہے بھی تروونو کا مطلب ہے کہ آپ کو ملیں گے سوئی مارچاپیدی جدھر پیدل چلنے والوں کا جو راستہ ہوتا ہے اگر آپ کو ادھر بھی بچے نظر آئے تو آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے اس کو. تو یہ سوال نمبر 2 بھی ہمارا ہے ویرو. سوال نمبر 3 ہے in presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione ai movimenti imprevedibili dei bambini. کہہ رہے کہ in presenza del segnale raffigurato اس سینیال کے موجودگی میں occorre prestare particolare attenzione ہمیں ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاص خیال رکھے ai momenti imprevedibili dei bambini جو موومنٹ جو لمحات ہوتے ہیں جو وہ حرکت کرتے ہیں imprevedibili dei bambini جو بچے اچانک سے حرکت کرتے ہیں ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ خیال رکھنا چاہیے. تو یہ سوال بھی ہمارا ہے 3 نمبر ویرو. prestare particolare attenzione کا مطلب ہے اس صف کا ان تینوں لفظ کا ایک ہی مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے. movimenti کا مطلب ہے کہ حرکت کرنا. imprevedibile کا مطلب ہے اچانک سے کام کرنا. dei bambini جو بچوں کا اچانک سے حرکت ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے. تو یہ سوال نمبر 3 بھی ہے ویرو. سوال نمبر 4 ہے in presenza del segnale raffigurato è evitato sorpassare i veicoli che si sono fermati per lasciare attraversare i bambini. کہہ رہے کہ in presenza del segnale raffigurato اس سینیال جو ہمیں جدھر بھی مل جائے اس کی موجودگی میں evitato sorpassare ai veicoli ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمیں منع کرتا ہے اوورٹیک سے sorpassare ai veicoli ان گاڑیوں سے ہم اوورٹیک نہیں کر سکتا کہ سی
sono fermati per lasciare attraversare i bambini. उन गाड़ियों को हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, sono fermati जो खड़े होते हैं, per lasciare attraversare i bambini जो गाड़ियां ऑलरेडी खड़े होते हैं, जो बच्चों को पार करने के लिए खड़े होते हैं कि बच्चे गुजर जाए, बाद में वो गुजरेगा वो वाला गाड़ी। जैसा कि इस तस्वीर में आपको नजर आता है, ये वाला गाड़ी उन बच्चों के लिए खड़ा है कि वो रोड को पार करे। तो दूसरा, अगर आप इसके पीछे आते हैं तो आपने इससे ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि आप इधर से ओवरटेक करते हो, आप इससे निकलते हो तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है बच्चों के साथ, क्योंकि पता नहीं है वो आपको अचानक से भी निकल आ सकता है रोड पर। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, क्योंकि हमें बताता है कि हमें नहीं उस गाड़ी से ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये सवाल भी है वेरो। वितातो का मतलब है मना करना, सुरपसारे ओवरटेक वाले को मना करता है कि दूसरी गाड़ी से ओवरटेक ना करे, जो आगे खड़ा होता है और बच्चों को रास्ता देता है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। वो अभी इधर ये 3 सवाल रह गए और ये तीनों है फाल्सो। फाल्सो में सवाल नंबर 1 है, in presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione ai bambini sulla carreggiata e non quelli che sul marciapiedi. कह रहे कि in presenza del segnale raffigurato, इन segnale की मौजूदगी में è necessario ज़रूरी है fare attenzione ख्याल करना ai bambini उन बच्चों को sulla carreggiata e non quelli sul marciapiedi, उन बच्चों को हमें ख्याल करना है जो carreggiata में होता है, और उन बच्चों को हमें ख्याल नहीं करना है जो मार्चापेदी पर होता है। तो ये सवाल है फाल्सो। इस तस्वीर में देख कि जो बच्चे जो carreggiata में है, जो गाड़ी के सामने, हमें उसको ख्याल करना है, उसको रास्ता देना है, हक देना है, और जो मार्चापेदी पर होता है हमें उसको ध्यान या ख्याल नहीं करना है। तो ये सवाल है फाल्सो। हमें पहले सवाल में बताया कि हमें दोनों को ख्याल करना है, अगर नीचे है और या फुटपाथ के ऊपर है, जिधर भी है, तो सुल मार्चापेदी पर होता है उसे हमें ख्याल नहीं करना है। तो ये सवाल है फाल्सो। अगर मार्चापेदी पर हो और अगर फुटपाथ पर हो तो दोनों पर, या carreggiata में हो तो दोनों को हमने ख्याल रखना है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सवाल नंबर 1 ये है फाल्सो। सवाल नंबर 2 है, in presenza del segnale raffigurato è vietato transitare durante orario di uscita dei bambini dalla scuola। कह रहे कि इस सिग्नाले के मौजूदगी में विता तो हमें मना करता है ट्रांजिटारे जाना, durante orario उस टाइम टेबल पर, उस टाइम पर, uscita dei bambini dalla scuola जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो उस टाइम हमें गाड़ियों को मना कर देता है कि हम नहीं जा सकते। तो ये सवाल है फाल्सो। हम जा सकते हैं लेकिन हमें बच्चों को ध्यान देना है। तो ये सवाल भी हमारा है falso. La सवाल है, in presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 30 km. कह रहे कि in presenza del segnale raffigurato, कह रहे इस सिग्नाले के मौजूदगी में evitato मना करता है superare पार करना la velocità स्पीड di 30 km के आप इस सिग्नाले के साथ 30 स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते। इधर हमें स्पीड का नहीं बताता, हमें इधर बताता है कि बच्चों को ख्याल रखे। तो ये आखिरी नंबर सवाल भी है फाल्सो। सही है। वितातो का मतलब है मना करना, सुपिरारे का मतलब है पार करना, मिसाल के तौर पर हद से आगे जाना, 30 से ऊपर जाना। ला वेलोचिता स्पीड दी 30 किलोमीटर के 30 स्पीड से आप ज्यादा नहीं जा सकते इस सिग्नाले के साथ। तो ये पेज नंबर 110 भी हो गया कंप्लीट, और ये पेज नंबर 111 हम पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, फॉलो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि ताकि आप लोगों की वजह से और दोस्तों भाइयों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में हेल्प हो जाए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।